हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को शोध प्रारूप या अभिरूप बताने वाली हूँ। शोध प्रारूप या इसी को अभिरूप भी बोलते हैं। प्रारूप और अभिरूप दोनों का इंग्लिश मीनिंग डिज़ाइन ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रिसर्च डिज़ाइन, ठीक। शोध प्रारूप या अभिरूप इंग्लिश में रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च मतलब पुनः खोज करना या पुनः शोध करना, खोज करना, यही हो जाएगा। और डिज़ाइन मतलब कुछ भी डिज़ाइन करना। जैसे आपको कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए ही बोल दिया जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाता है कि आप एक महात्मा गा नहीं, एक फ्रॉक का डिज़ाइन कीजिए या कुछ डिज़ाइन कीजिए, तो फिर आप डिज़ाइन करते हैं ना, उसको मतलब एक सैंपल बनाते हैं। फिर उस सैंपल के थ्रू आप उस पे कार्य करते हैं, और जैसा वो डिज़ाइन रहता है वैसा आप बना के तैयार करते हैं, वही डिज़ाइन होता है, ठीक। जैसे इसका इंट्रो में दिए हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए मोटे रूप में दो प्रकार से संपादित किया जाता है। मतलब किसी भी कार्य को करना है ना, तो कोई भी कार्य अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, या आप स्कूल जाना चाहते, कॉलेज जाना चाहते, यूनिवर्सिटी जाना चाहते, कहीं भी कुछ भी करना है आप लोगों को, आपको, या खाना ही बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए दो प्रकार से मतलब उस कार्य को संपादित किया जाता है। इसका दो प्रकार होता है। किसी भी कार्य को करने का दो ही तरीका होता है। पहला अनियोजित, जिसे इंग्लिश में अनप्लैन्ड बोलते हैं, मतलब बिना प्लानिंग किए, बिना सोच विचार किए बस उस कार्य को कर देना। और दूसरा नियोजित, जिसको इंग्लिश में प्लान्ड बोलते हैं, मतलब इसमें पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे कार्य को किया जाएगा, कैसे कैसे हर एक चीज़ को करना है। ये इन हर एक चीज़ों की इसमें जानकारी दिया हुआ रहता है। ये वाला कार्य अगर हो रहा है तो ये सक्सेस होने का इसमें ज़्यादा मतलब इसमें सक्सेस इंसान हो जाता है। पर ये अनियोजित जो रहता है, अनप्लैन्ड, इसमें सक्सेस बहुत कम मिलती है। और सक्सेस मिलती भी है तो जैसे तैसे, लेकिन किसी भी कार्य को अगर आप प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो आप पक्का सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। अनियोजित, अनियोजित को, अनप्लैन्ड को यहाँ पे हम डिफाइन किए। जैसे अनियोजित या अनियोजन, अनियोजित या अनियोजन से तात्पर्य क्या है? बेतरतीब, मतलब उल्टा सीधा, जैसे तैसे, या अव्यवस्थित रूप से कार्य करने से है। मतलब अनियोजित या अनियोजन का मतलब होता है जैसे तैसे कोई भी कार्य को करना बिना सोच विचार किए, ठीक। इसमें कार्य करने की इच्छा, सुनिश्चित रूपरेखा और प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इसमें कार्य करने की ना ही कोई सुनिश्चित रूपरेखा, मतलब इसमें ना ही कोई रेखा तैयार किया जाता है, ना ही कार्य को किस तरह करना है उसकी प्रक्रिया को बनाया जाता है, इसमें कुछ नहीं अपनाया जाता है। और कार्य के लक्ष्य, उद्देश्य, साधन और विधि आदि पर बिना सोच विचार किए मनमाने अनुसार से कार्य को शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, अर्थात हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं और नहीं भी। इस प्रकार के कार्य संपादन में हमारी बहुत सी अनावश्यक ऊर्जा, समय, धन की हानि हो जाती है। सच में अगर हम मतलब बिना प्लानिंग का कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारा समय, ऊर्जा, धन, इन सबों चीज़ों की हानि हो जाती है, ठीक। एग्जाम्पल में रोज़मर्रा की काम, जैसे डेली रूटीन आपका है। डेली रूटीन अगर आप अच्छे से अपना रूटीन नहीं बनाए हैं और रूटीन के अनुसार कार्य नहीं करते, तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। आप पूरा दिन कुछ नहीं कर पाइएगा। बिना रूटीन का कोई काम नहीं होता है। अगर आप डेली रूटीन बनाए हैं तो आप उस अनुसार से काम भी कर लीजिएगा, आपके पास समय भी बच जाएगा। लेकिन वही अगर आपने डेली रूटीन नहीं बनाया है तो आपके पास ना ही समय बचेगा और ना ही आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? नियोजित, मतलब प्लान्ड। अनियोजित का विपरीत नियोजित या नियोजन से तात्पर्य, मतलब अनियोजित का उल्टा क्या हो गया? नियोजित, ठीक है। मतलब अनप्लैन्ड का उल्टा प्लान्ड। इसका उल्टा जो है नियोजन से तात्पर्य कार्य करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था, एक सुनिश्चित व्यवस्था और प्रक्रिया से है। इसमें कार्य को शुरू करने के पहले उसके उद्देश्य, उसका उद्देश्य मतलब उसका क्या लक्ष्य है, वो उसका प्रयोजन और साधन और कार्यविधि सोच विचार करके उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है।
किसी भी कार्य को करने से पहले मतलब इसमें प्लान में क्या होता है कि उसमें सोच विचार किया जाता है, रूपरेखा बनाया जाता है, उसका एक खाका बनाया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है कि जैसे उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना के तैयार कर लिया जाता है कि इसके अनुसार ऐसे ऐसे कार्य होगा, ठीक। और उसमें ना समय के अनुसार बदलाव भी होता है। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसमें समय के अनुसार लोग बदलाव भी कर देते हैं ताकि वो समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। ताकि कार्य करने के समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कार्य को बीच में आधा अधूरा छोड़ना ना पड़े। कार्य करने का यह नियोजित तरीका हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास देता है। नियोजन के अपनाने से हमारी ऊर्जा, समय और धन तीनों की भी कम हानि या खर्च होती है। विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करने के इसी तरीके को अपनाया जाता है, जिसे शोध प्रारूप रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में अगर प्लानिंग के साथ कोई कार्य किया जा रहा है तो उसी को शोध प्रारूप बोला जाता है, इंग्लिश में रिसर्च डिज़ाइन, ठीक। शोध प्रारूप या अभिरूप की परिभाषा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शोध प्रारूप या फिर अभिरूप, ठीक, की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक। एक वैज्ञानिक किसी भी विषय पर शोध करने के पूर्व उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है, ठीक। कोई भी वैज्ञानिक अगर शोध करने से पहले ना, मतलब कोई भी अगर वैज्ञानिक है तो वो शोध करने से पहले एक रूपरेखा जरूर बनाता है। अगर वो वैज्ञानिक है तो वो किसी भी खोज को करने से पहले, कुछ भी शोध करने से पहले एक रूपरेखा तैयार करेगा, जिस रूपरेखा को हम ब्लूप्रिंट बोल देते हैं, ठीक। वो मतलब उसको तैयार करेगा, फिर उसके अनुसार ही हमेशा वो कार्य करता है। वो कभी भी जैसे तैसे कार्य को नहीं प्रारंभ करता है। वो अगर मतलब वो अच्छे से एक रूपरेखा या खाका, जो भी बोलिए, डिज़ाइन, कुछ भी वो अच्छे से तैयार करेगा, फिर उस पर कार्य करना वो प्रारंभ करता है। जैसे जिसे सामान्य भाषा में उक्त शोध कार्य का नक्शा, मतलब इंग्लिश में ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक। ब्लूप्रिंट कहते हैं। यह नक्शा एक वास्तुकार, आर्किटेक्ट या एक इंजीनियर के नक्शे या खाके से मिलता जुलता रहता है। मतलब ये जो नक्शा रहता है, ब्लूप्रिंट रहता है, वो एक वास्तुकार या इंजीनियर के नक्शे या खाके से मिलता जुलता रहता है। मतलब आपको पता ही होगा कि वास्तुकार और इंजीनियर लोग क्या नक्शा तैयार करता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग का या कोई भी पुल का कुछ भी नक्शा उन लोग अगर तैयार कर रहा है तो उसी तरह का नक्शा इन लोग भी तैयार करता है, वैज्ञानिक लोग भी, ठीक है। जिसे ये लोग किसी मकान, भवन, पुल, सड़क आदि बनाने के पूर्व बनाते हैं, ठीक। यह नक्शा या खाका शुरुआत में कच्चा होता है, ठीक। यह नक्शा या खाका शुरुआत में कच्चा होता है। देखिए इसको कच्चा क्यों बोला गया है, ठीक। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहता है, इसीलिए इसको कच्चा बोला जाता है। ये पक्का नहीं होता है, क्योंकि ये एक नक्शा तैयार कर दिया गया है। अब इस नक्शे पे कार्य करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, या इस नक्शे पर जो कार्य करेंगे उस पर कितनी सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान के लिए ना हम लोगों को बहुत बार उस नक्शे में बदलाव भी करना पड़ता है, या उस खाके में जो भी बोलिए, उस ब्लूप्रिंट डिज़ाइन में हम लोग बहुत बार बदलाव करते हैं। उसके बाद जाकर हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, या जो हमारा उद्देश्य रहता है उसको पूरा करते हैं, ठीक। ताकि निर्माण कार्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सके, ठीक। यहाँ पे लिखे भी है, ताकि निर्माण कार्य में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सके, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन या शोध अभिकल्प या प्रारूप एक ही वर्ड है, दोनों का इंग्लिश मीनिंग डिज़ाइन ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक। वैज्ञानिक शोधकर्ता का अपने शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका, एक रूपरेखा होती है। मतलब क्या है इसमें कि वैज्ञानिक शोधकर्ता का, जो भी वैज्ञानिक शोध करता है उसका एक अपना ही खाका होता है, रूपरेखा होता है। ये मतलब वो एक अपने हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उसे अपने शोध मार्ग को निर्देशित करता है, और उसी से अपने शोध मार्ग को निर्देशित करता है, और निर्देशित कर वो मतलब निर्देश देता है, और अपने मार्ग मतलब वो मार्ग बना देता है, निर्देश देता है कि उस मार्ग पे चलो, ताकि उस मार्ग पे चलने में उसको डगमगाने या विचलित होने में उसकी रक्षा कर सके, ठीक। B.S. फिलिप्स 1966 ने लिखा है कि रिसर्च डिज़ाइन तथ्यों के संकलन, परिमापन तथा विश्लेषण हेतु बनाया गया एक नक्शा, ब्लूप्रिंट
होता है। ठीक, बीएस फिलिप्स ने क्या लिखा है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है, शोध प्रारूप है, वो तथ्यों के संकलन, तथ्यों को एकत्रित करने का और परिमापन करने का और विश्लेषण करने के लिए बनाया गया एक नक्शा होता है। ठीक, शोध अभिकल्प को अन्य रिसर्च मतलब अन्य वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसे शोध अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन को कई अन्य रूप में भी परिभाषित किया गया है। जैसे आरी क्रिक के अनुसार क्या है, शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना है जो यह बताती है कि तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण कैसे किया जाएगा। आर ई क्रिक के अनुसार क्या है कि शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना है, मतलब जो शोध अभिकल्प है वो एक ऐसा प्लानिंग है जो मतलब ये बताता है कि जो तथ्य है जो हमारे पास उसको किस तरह से उसका संकलन किया जाएगा। ठीक, उसको किस तरह से संकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, पीवी यंग 1977 ने लिखा है कि एक शोध अभिकल्प किसी अनुसंधान की एक तार्किक एवं व्यवस्थित योजना तथा उसका निर्देशन है। ठीक है, मतलब क्या है, शोध अभिकल्प एक अनुसंधान की एक तार्किक एवं व्यवस्थित योजना तथा उसका निर्देशन है। मतलब कोई भी शोध अभिकल्प जो है वो अनुसंधान में उसका व्यवस्थित योजना होता है, तार्किक योजना होता है जिसका वो निर्देशन करता है, जिसके द्वारा उसका निर्देशन होता है। ठीक है, उसका निर्देशन किया जाता है इसी अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, एफ.एन. कर्लिंगर ने बताया है कि शोध अभिकल्प गवेषणा की एक योजना, एक संरचना तथा एक व्यू रचना होती है। मतलब कर्लिंगर ने क्या बताया है कि शोध अभिकल्प गवेषणा की एक योजना होती है। मतलब शोध अभिकल्प जो शोध प्रारूप है, अभिकल्प है, डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन है, वो खोज करने की एक योजना होती है, उसकी एक संरचना होता है, मतलब प्लानिंग होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर शोध एक व्यू रचना होता है, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनता है जिसके द्वारा अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर तथा उनके प्रसरण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, जिसके द्वारा अनुसंधान के प्रश्नों और उत्तरों तथा उनके प्रसरण को नियंत्रित किया जाता है, उसके प्रश्न और उत्तर सबका नियंत्रण किया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, कर्लिंगर ने बोला है। ठीक है, कर्लिंगर ने योजना, संरचना और व्यू रचना की निम्नलिखित शब्दों में व्याख्या की है। ठीक, ये योजना और संरचना और व्यू रचना जो है ये शोध प्रारूप का सिद्धांत भी है। ठीक, ये शोध प्रारूप का सिद्धांत भी है, शोध प्रारूप का सिद्धांत। ठीक है, शोध प्रारूप का सिद्धांत भी यही है। ठीक, पहला क्या है, शोध योजना, रिसर्च प्लान। ठीक, शोध योजना से तात्पर्य अनुसंधान के समस्त प्रक्रिया अथवा कार्यक्रम से है। इसमें शोध की प्राकल्पना की रचना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तथा इसके व्यवहारिक प्रयोग से लेकर तथ्य सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण के अंतिम चरण तक की रूपरेखा दी गई होती है। मतलब शोध योजना, रिसर्च प्लानिंग, मतलब रिसर्च का प्लानिंग किया जाता है अनुसंधान करने से पहले, उसका एक प्लानिंग बनता है, प्लान के अनुसार ही उस पर कार्य होता है। ठीक, शोध संरचना, रिसर्च स्ट्रक्चर। शोध संरचना अर्थात अनुसंधान में ढांचे के उन चरों का उल्लेख किया जाता है जिनका प्रयोग अनुसंधान में किया जाएगा। यह शोध की संपूर्ण योजना की अपेक्षा शोध के तथ्यों के विश्लेषण की प्रकृति पर जोर दिया जाता है। इसमें न जो शोध के संपूर्ण योजना पे बल नहीं दिया जाता है, इसमें शोध की तथ्यों के विश्लेषण और प्रकृति पर जोर दिया जाता है। ठीक है, शोध संरचना में मतलब रिसर्च स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, शोध व्यू रचना, रिसर्च स्ट्रैटेजी। शोध व्यू रचना शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शोध की समस्याओं के निराकरण करने के तरीकों पर केंद्रित होती है। अतः इसमें तथ्य संकलन की विधि और उपकरणों पर जोर दिया जाता है, इसके द्वारा शोध के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मतलब शोध व्यू रचना, रिसर्च स्ट्रैटेजी में यही होता है कि जो उसमें समस्या उत्पन्न होगी, शोध करने का जो उद्देश्य रहता है उसमें जो समस्या उत्पन्न होती है उसी का समाधान ही रिसर्च स्ट्रैटेजी है। ठीक, अब ये सब किया क्यों जाता है, जैसे रिसर्च स्ट्रैटेजी, रिसर्च प्लान या फिर रिसर्च स्ट्रक्चर क्यों किया जा रहा है, ये सब मतलब
ये सब का मतलब ये जो शोध व्यू रचना है, शोध योजना या शोध अभिकल्प, ये सब का शोध रचना, शोध संरचना, ये सब की प्लानिंग क्यों की जाती है? शोध अभिकल्प में, शोध प्रारूप में रिसर्च प्लानिंग, रिसर्च स्ट्रक्चर और रिसर्च स्ट्रेटेजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? इसके बिना ना हम योजना नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, कोई भी खाका तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए रिसर्च प्लानिंग, रिसर्च स्ट्रक्चर और रिसर्च स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है। और इसे बनाने में हम लोगों को इसकी विशेषता क्या है? इसमें पहला तो अशुद्धि कम होगी, है ना, अशुद्धि कम होगी इसमें। इसका दूसरा हो जाएगा कि इसमें अशुद्धि कम होगी और ये ज़्यादा वैलिड होगा, इसमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें वैलिड होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें वैलिड होगी, आपको ज़्यादा चीज़ें संतुष्ट करेगा। इसमें सब संतुष्ट रहते हैं, अगर आप प्लानिंग के साथ कुछ करते तो आपको उसमें संतुष्टि मिलती है। ये विशेषता में आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें लोग बाहरी, मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों क्षेत्र में लोग खुशी रहते हैं इसमें। और ये शोध योजना बनाने में सहायक होती है। इसका चौथा आप लिख सकते हैं कि ये शोध योजना बनाने के लिए ना, शोध प्लानिंग करने के लिए, रिसर्च प्लान करने के लिए, शोध योजना बनाने के लिए सहायक होती है। शोध योजना बनाने में ये सहायक होती है। ठीक है। ये रिसर्च प्लानिंग, रिसर्च स्ट्रक्चर, रिसर्च स्ट्रेटेजी का विशेषता आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको याद भी हो जाएगा कि मतलब कोई भी प्लानिंग या स्ट्रक्चर या स्ट्रेटेजी बनाएंगे तभी वो प्लानिंग जो रहता है, जो रिसर्च डिज़ाइन रहता है, वो अच्छे से तैयार होता है। ठीक, तो इसको बनाने से हम लोगों को फ़ायदा तो हो ही सकता है कि अशुद्धि भी कम होगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें इसमें वैलिड हो जाती है, संतुष्टि इसमें अधिक, इसमें लोग अधिक संतुष्ट होते हैं, इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके से लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और शोध योजना बनाने के लिए सहायक होती है। मतलब ये शोध योजना जो है, रिसर्च प्लानिंग या शोध अभिरूप, जो भी बोलिए, रिसर्च प्लानिंग, ये सब में क्या है, रिसर्च डिज़ाइन बनाने में ये क्या हो जाता है, सहायक होता है। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।